गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप सभी ने एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। अब ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है वो आगे हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। अब लोगों का सवाल एसबीआई पीओ को रिगार्डिंग ये है कि 2021 की नोटिफिकेशन आने के चांसेस कब तक हैं। क्या लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा जो नोटिफिकेशन है वो डिले होगा या थोड़ा सा जल्दी आने का ट्राई करेगा। आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं एसबीआई पीओ से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप बैंकिंग अपडेट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इस साल एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपके हर मंडे से जो नए नए बैचेज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं लाइक आशीष अरोड़ा, विशाल परिहार, निमिषा मैम, अंकुश लांबा, आप इन सभी से जाके आराम से अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओके, तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो BU10 का कोड जरूर यूज़ करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड, ठीक है, सीईटी से रिलेटेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो टारगेट इस साल एसबीआई पीओ को लेकर कर रहे हैं तो बैच ऑलरेडी चल रहा है। आप जाके एक्सेस कीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और जो भी आपकी स्टडी है उसको आप बहुत बेहतर कीजिए। आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग अगर आप इस साल फोकस कर रहे हैं तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए नहीं है। ओके, तो BU10 कोड है, आप देख सकते हैं BU10, ठीक है, आप इसको अप्लाई करिएगा और 10% का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा हमारे हमारे द्वारा। ओके, अब बात करते हैं एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले एक चीज़, थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे जाएंगे। जब लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था नवंबर के नियर अराउंड, तो उसमें नोटिफिकेशन में एक चीज़ ये दे रखी थी कि जो हमारा फेज़ 3 होने वाला है, ठीक है, फेज़ 3 जो हमारा होने वाला है उसमें या तो आपका जीडी और या तो आपका पीआई होगा, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ पूरी मेंशन की गई थी। और वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी बनाई दी गई थी कि मे बी दोनों की भी पॉसिबिलिटी है। अभी जो हमारा हाल ही में मेंस का रिजल्ट आया है उसमें जो हमारे कैंडिडेट हैं उन सभी ने बताया है कि सर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की कॉल आई है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मतलब आपका जीडी और ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस साल सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लेवल पे कॉल आई है। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी ने जो खोई है ना वो यही चीज़ खोई है, क्योंकि हर साल आपको इस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो कई सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर कमेंट किए थे कि अरे यार क्या बता रहे हो, एसबीआई सीबीओ का वैकेंसी आ गया, एसबीआई पीओ नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने श्योर बोला था कि आपको जो है सेकेंड वीक तक दीपावली के देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन, जिस सोर्सेज के द्वारा खबर थी, और लास्ट में वही हुआ। और जिसने भी मेरी बात मानी, रिजल्ट उसने अपना बेहतर किया। ओके, तो अब जो ये इस साल खाली ये इसी साल का है कि आपका इंटरव्यू खाली हो रहा है, तो ये आप सभी के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने खोई। अब सवाल है क्या इस साल भी ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। देखिए, इस साल जो नोटिफिकेशन है अपने प्रॉपर तरीके से ही निकलेगी। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब इंटरव्यू का जो जो कंडक्ट है ये मैं भी उम्मीद करते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक तक पूरा का पूरा, जिस हिसाब से एसबीआई अपना फास्ट प्रोसेस कर रहा है, मार्च के फर्स्ट वीक तक ये अपनी पूरी प्रोसेस को ख़त्म कर देगा। अब सवाल है नोटिफिकेशन का लेकर। तो देखिए, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो जूनियर एसोसिएट से ही होगी, लेकिन जूनियर एसोसिएट के नियर अराउंड ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। और वो चांसेस आपके जो पूरे पूरे हैं वो मई के नियर अराउंड बनेंगे। मे बी आप कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक तक भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, वरना मई में आपकी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन डेफिनेट आएगी। और वो इसलिए आएगी क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगस्त से आईबीपीएस की तरफ से पूरे के पूरे स्लॉट बुक हैं, अगस्त से, ठीक है। तो अगस्त से एग्ज़ाम का कोई मतलब, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो बचा उसके पहले का टाइम। और एसबीआई पीओ हर साल की तरह डिले नहीं करेगा। पिछले साल तो कोविड का था, इस साल थोड़ा कोई कोविड का इतना प्रकोप है, तो इस साल वो अपनी चीज़ को लाइन पे लेके आएगा। तो वैसे तो अगर देखा जाए एवरेज तो अप्रैल के नियर अराउंड हर साल जो है एसबीआई पीओ निकलता है। पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर प्रोसेस डिले होने के कारण अप्रैल में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मई में पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है हमारी, ठीक है। मई में हमारा नोटिफिकेशन आएगा और मई जून या जुलाई से आपका एग्ज़ाम होगा। और बहुत, फिर मैं आपको बता रहा हूँ
ये एसबीआई है। जैसे लास्ट ईयर में क्या हुआ ना, लास्ट जो एग्ज़ाम था हमारा 1 मंथ के अंदर प्री और मेंस दोनों कंडक्ट हुआ है। सेम काम आगे भी होने वाला है, क्योंकि अगस्त से तो आईबीपीएस के स्लॉट स्टार्ट हो जाएंगे। वो तो उन्होंने डेट बुक करके रखी है ऑलरेडी। बचा इधर एसबीआई जूनियर एसोसिएट, वो भी है लाइन में, एसबीआई पीओ भी है, एलआईसी के भी एग्ज़ाम है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा कहीं ना कहीं वेटेज है, तो डेटों को शेड्यूल करना है। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे अप्रैल के बाद से आपके सामने मतलब तरह तरह नोटिफिकेशन होगी, आपके आए दिन एग्ज़ाम लगेंगे, तो आप पूरा घिरे रहोगे। प्रिपरेशन का टाइम यही है आप सभी के लिए बहुत अच्छा, अगर आप एसबीआई पीओ को या इस साल किसी भी बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। अनअकैडमी पे एक्सेस लीजिए, कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए, बेहतर प्लेटफॉर्म है, और जो वहाँ के एजुकेटर हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से। और BU10 का आप यूज़ कीजिए, कोड का 10% एक्सेस लीजिए डिस्काउंट के रूप में। ओके, तो एसबीआई पीओ आपका मई तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, और अगर मई में नोटिफिकेशन आ गया तो जून से जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगस्त तक आपका ये मेंस कंडक्ट कराने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको भी अपनी प्रोसेस को फास्ट ही करना है, क्योंकि बाद में उधर फिर सीईटी का हिसाब किताब आ जाएगा। ओके, सो एसबीआई पीओ को लेकर ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास यही टाइम है प्रिपरेशन का। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए, यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। तो होप सो कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है एसबीआई से रिलेटेड या अदर बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट वाईटी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप हमसे यहाँ पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और बैंकिंग अपडेट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।